Hi guys, my name is Mihir and today I welcome you all to my channel. आज का हमारा टॉपिक SIPs है। आज हम SIP को समझने वाले हैं कि वो क्यों ज़रूरी है। अगर आप 20s में हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझना चाहते हैं तो वो आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये आपको इस वीडियो से समझ में आएगा। आई होप मेरी आवाज़ साफ आ रही हो क्योंकि मैंने नया माइक खरीदा है। और कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, SIP इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है AMC, जहाँ पे बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशनल असेट मैनेजर्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो हमारे जैसे इन्वेस्टर से बहुत सारा पैसा अक्यूमुलेट करते हैं, उसका एक पूल ऑफ मनी बनाते हैं और उस पैसे को अलग-अलग जगह पे डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अस। मतलब हमारा पैसा एक बहुत ही स्किल्ड पर्सन इन्वेस्ट करता है अलग-अलग जगहों पे। वो अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, वो अलग-अलग कंपनीज़ हो सकती हैं। वो आपके म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करता है, आप वो कौन-सा म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं। ये जब म्यूचुअल फंड आप परचेज़ करते हैं, उस समय आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा, आपका एसेट मैनेजर कहाँ-कहाँ लगाने वाला है। अगर आप खुद से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी रिस्क प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब वो बहुत सारे फैक्टर से हो सकता है, या तो आपके पास लैक ऑफ टाइम है या लैक ऑफ नॉलेज है, जिसकी वजह से आप उतने अच्छे रिटर्न्स शायद ना ले पाओ जितना एक प्रोफेशनल इंसान जिसका ये फुल टाइम जॉब है, बहुत ही स्किल्ड पर्सन है, वो कर सके। सो इन दैट केस SIP बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकेंडली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि SIP एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन देती है आपको। आपकी एक हैबिट हो बन जाती है, अगर आप अर्ली स्टेज से इसको स्टार्ट करते हो तो आपको एक अर्ली स्टेज से हैबिट बन जाती है कि यू हैव टू सेव योर मनी, यू हैव टू इन्वेस्ट इट, यू हैव टू यूज़ इट वेरी प्रॉपर्ली। और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, बिकॉज़ एट द एंड पैसा ही काम आता है। एंड मूविंग ऑन टू टॉपिक, आई वुड लाइक टू से कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट SIPs में बहुत अच्छे अमेजिंग होते हैं। साथ ही साथ SIP मार्केट की वॉलेटिलिटी से अफेक्ट नहीं होती है। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, तो वो चीज़ SIP पे अफेक्ट नहीं बनती है, क्योंकि देखो आपका पैसा अलग-अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड में होता है। सेकेंडली आपका पैसा एक बहुत ही प्रोफेशनल इंसान सँभाल रहा है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो काफ़ी हद तक आपका पैसा रिस्क फ्री हो जाता है। प्लस उस पे एक्स्पोनेंशियल रिटर्न्स आते हैं, प्लस हैज़ल फ्री होता है, ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती है। मंथली जो भी आप डेट पिक करते हैं, उस दिन पे आपके बैंक अकाउंट से आपकी SIP डिडक्ट हो जाती है और एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप इसमें मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। वेलकम टू द अदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने दो केस सिनेरियो लिए हैं जहाँ जिससे आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग एंड हाउ अर्ली इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प योर फाइनेंशियल हेल्थ रियली गुड। सो यहाँ पे दो एग्जांपल है मेरे पास, एक मिस्टर एम का, एक मिस्टर एस का। मिस्टर एम की एज 20 ईयर्स है और मिस्टर एस की एज 30 ईयर्स है। दोनों के केस सिनेरियो में उनका जो फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट की एज है वो एज 40 है, राइट। तो मिस्टर एम के पास टेक्निकली 20 साल हैं अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए, वेयर इज मिस्टर एस के पास सिर्फ 10 साल का टाइम है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब हम इसको बहुत ही रियल लाइफ सिनेरियो से कंपेयर करके इसका कैलकुलेशन करने वाले हैं कि हाउ अर्ली इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प यू ग्रो योर मनी इवन फास्टर, राइट। सो पहले केस को पकड़ते हैं, मिस्टर एम वाला, जिसमें उनकी एज 20 ईयर्स है। यहाँ पे मिस्टर एम हर महीने 1,000 रुपये डिपॉजिट करने वाले हैं अगले 20 साल के लिए, जहाँ पे वो 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। सो मिस्टर एम अज्यूमिंग एक स्टूडेंट है, तो मैं इसका एक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट लाइक लमसम अमाउंट 2,000 रुपीज़ पकड़ लेता हूँ, राइट। और ये इसका लमसम था कि 2,000 रुपये उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। अब ये पर मंथ 1,000 रुपीज़ एज एन SIP इन्वेस्ट करने वाले हैं एट द रेट ऑफ 15%, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न अगर किसी को लॉन्ग टर्म में मिलता है। इस इनका टेन्योर इन मंथ्स 240 मंथ्स का हो जाएगा, क्योंकि ये 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू कैन सी द फिगर्स कि
at the total investment of 2,42,000, Mr. M is getting a return of 15,36,670, जिसमें effective profit, the gross profit, not the net profit, इनका बनता है 12,94,670. This is before tax, right? 12,94,670 का इनका ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है. नाउ लेट्स चेंज द सिनेरियो. मिस्टर एस के केस में आ जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर एस ऑलरेडी 30 के हो चुके हैं. उनके पास अपना गोल अचीव करने के लिए सिर्फ 10 साल बचते हैं. अज्यूमिंग कि मिस्टर एस ऑलरेडी 30 के हैं, तो इनके पास एक जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, इनके पास एक इनकम का सोर्स हो सकता है जिससे वो अब ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मिस्टर एस 4,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ अगले 10 साल के लिए एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इनका टेन्योर ऑब्वियसली कम हो जाएगा. 10 साल से इनका टेन्योर कम होने वाला है. फॉर एन एग्जाम्पल, एक लमसम अमाउंट हम पकड़ लेते हैं कि मिस्टर एस 10,000 रुपीज़ का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं. उसके बाद वो 4,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अपनी SIP स्टार्ट कर देते हैं एट द सेम इंटरेस्ट रेट, लेकिन इनका टेन्योर ऑफ कोर्स कम होने वाला है. 10 साल के हिसाब से इनके पास सिर्फ 120 महीने रह जाते हैं. सो लुक एट द नंबर्स. अगर आपको चाहिए तो हम ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट और बढ़ा सकते हैं, इसको हम 20,000 कर लेते हैं. हम वहाँ पे हमने 2,000 किया था, अब हम 10x इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फॉर दिस एग्जांपल. तो हम 20,000 कर देते हैं. सो लुक एट द डिफरेंस. मिस्टर एम, जिन्होंने 20 की एज में अपने इन्वेस्टमेंट गोल के लिए स्टार्ट किया था, उन्होंने मात्र इन्वेस्टमेंट किया है 2,42,000 का, और उसके बदले उनको टोटल प्रॉफिट हुआ है 12,94,670 का, क्योंकि उन्होंने 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया. वेयर एज मिस्टर एस, जिन्होंने 30 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, उनका टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख का होता है, ऑलमोस्ट डबल देन मिस्टर एम, और तब भी उनका प्रॉफिट सिर्फ 6,89,672 बनता है. दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट. यू कैन सी द डिफरेंस कि मिस्टर एस ने लेट स्टार्ट करने से ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्ट किया, और उनका जो टोटल प्रॉफिट आया वो ऑलमोस्ट हाफ आया जो आना चाहिए था, राइट? सो अगर आप देर में स्टार्ट करते हो तो आपको डबल अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद भी वो रिटर्न नहीं मिलता है, और अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो आपको हाफ अमाउंट पे उतना रिटर्न मिल जाता है जितना आप बाद में स्टार्ट करके भी नहीं कमा पाओगे, उसका भी डबल मिलता है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? यहाँ पे इनका प्रॉफिट 12,94,000 आ रहा है, यहाँ पे इनका प्रॉफिट सिर्फ 6,89,000 आ रहा है, जबकि ये ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं. लाइक ये 4,000 पर मंथ दे रहे हैं, और इन्होंने 20,000 विच इज 10x टाइम्स इन्वेस्ट किया एज द लमसम अमाउंट, राइट? सो दिस इज अ दिस इज़ वेरी रॉ एग्जाम्पल ऑफ एवरीथिंग. अगर आप इसको ठंडे दिमाग से सोचो, तो अगर आज आप 20 साल की उम्र के हो और आप 1,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो, तो आप हमेशा 1,000 नहीं डिपॉजिट करते रहोगे. आप इंटर्नशिप करोगे, आप जॉब करोगे, कुछ बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा. ये 1,000 कल को 2,000 होगा, कल को या फिर 10,000 होगा, या वट एवर द केस में बी, राइट? तो ये कितना बड़ा फिगर बन सकता है, आप इस चीज़ को खुद देख सकते हो. अगर सपोज ये 10,000 का पर मंथ इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये फिगर इतना बड़ा हो सकता है. जस्ट इमेजिन. सो मैं बस यही अपने इस वीडियो से कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने 20s में या आप किसी भी एज सिनेरियो में, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए. दिस इज़ द हाई टाइम. आप किसी भी एज ग्रुप में फॉल करते हो, आप बस अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो. आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढो. अगर आपको नहीं समझता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके गोल को अकम्प्लिश कर सकता है, कैसे आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड परफेक्ट है, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करो जस्ट म्यूचुअल फंड. इन तब मैं अगला वीडियो जो मेरा होगा वो इसी सिनेरियो बेस्ड होगा कि हाउ यू कैन पिक द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि उसके पैरामीटर्स होते हैं, चेक करना पड़ता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, रोलिंग रिटर्न्स होते हैं, AMC अच्छी है कि नहीं, फंड मैनेजर कौन है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो मैं उसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो. सो इस वीडियो का क्रक्स यही है कि अगर आप यंग हैं, जवान हैं, तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट प्लान करना स्टार्ट कर दें. 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. डेली SIPs करके भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, फ्यूचर में मन किया तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा. एंड आई वुड लाइक टू से कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट